हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, बायोलॉजी बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स? किसी को कोई आइडिया अगर नहीं भी है तो आज के लेक्चर से हो जाएगा। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। जब एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ते हैं तो उसमें भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, बट उसमें जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं ताकि लेक्चर में डिफरेंशिएशन रहे। अब मैं बता देती हूँ उसके पीछे का पर्पस। देखो, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जब हम साथ में पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एंडोक्राइन में पढ़ा था, कौन सा एक्सोक्राइन में पढ़ा था। तो मैं इन दोनों को इसलिए मिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब हम वीडियो को देखते हैं ना तो हमें याद रहता है कि जिस दिन मैम ने ग्रीन पहना था या ब्लैक पहना था उस दिन मैम ने एंडो पढ़ाया था। उस दिन मैं खाना खा रहा था या उस दिन मैं खाना खा रही थी, उस दिन मैं लेटे लेटे वीडियो देख रही थी, सोने जा रही थी, तब मैम ने शायद मैंने वीडियो ऑन किया था तो मैम ने एंडोक्राइन पढ़ाया था। तो एंडोक्राइन में मैम ने ये पढ़ाया था। तो हमें ऐसे ना रिकॉल रहेंगी चीजें, बट अगर हम दोनों साथ में पढ़ेंगे ना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मेमोरी बनाने के लिए हमें अपनी मेमोरी पर जोर देना पड़ेगा, इमेजिंग बनानी पड़ेगी अपने दिमाग में कि हमने इस दिन ये पढ़ा था तो इस दिन मैम ने सिर्फ एंडो पढ़ाया था। तो इसलिए मैंने डिफ्रेंशिएट करके रखा है। कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में एक्सोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जो डक्टिलेस होती है। ये एक ऑर्गन है एंडोक्राइन, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। नीचे भी इसीलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि मैम ने ना उल्टा करा है। मैम ने ऊपर हार्मोन्स लिखे हैं और नीचे उसके बारे में लिखा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ऐसे हार्मोन्स को सीक्रेट करता है जिसमें कोई ट्यूब नहीं है। ये डक्टिलेस है, मतलब ये आपके ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स ऐसे ही सीक्रेट होते रहते हैं। इनको किसी ट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती है और ये डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू द रेगुलेट। इनका फंक्शन क्या होता है? ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में मैंने बताया है कि अगर हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पाते हैं या कम सिक्रीट करते हैं या ज्यादा सिक्रीट करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, मतलब ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि ये सिक्रीशन करते हैं और दे डू नॉट यूज दे एनी डक्ट टू ट्रांसपोर्ट देयर सिक्रीशन। किसी डक्ट की, किसी ट्यूब की जरूरत नहीं होती है, ऐसे सिक्रीट होते हैं ब्लड स्ट्रीम में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में हम सबसे पहले बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है। और इसमें ये जो होती है ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये ग्रोथ को रेगुलेट करती है। अब पीनियल ग्लैंड होती है वो स्मॉलेस्ट, वो भी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मतलब स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड होती है वो स्लीप वेक साइकिल होती है जिससे मेलेटोनिन बॉडी टेम्परेचर, मतलब पीनियल ग्लैंड जो होती है वो मेलेटोनिन को सिक्रीट करती है, एक ऐसा हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है, उसका नाम होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इसलिए सिक्रीट होता है ताकि जब जैसे रात होती है, लाइट जलती है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि रात हो गई है, ठीक है। लाइट डिम होती है उसको सिग्नल जाता है, वेकअप साइकिल को सिग्नल जाता है। जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें नींद इतनी तेज नहीं आती है ना, जब सुबह उठते हैं हम सूरज को देखते हैं या फिर हम दिन की रोशनी में बाहर खड़े होते हैं दोपहर में, हम इतनी तेज नींद नहीं आती है। मतलब इसलिए होता है क्योंकि वेकअप साइकिल के ऊपर सिग्नल जाता है हमारे मेलाटोनिन सिक्रीट करने का कि अभी नींद आ रही है, अभी नहीं आ रही है, ठीक है, अभी दिन है, अभी रात है। ये सारी चीज पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है मेलाटोनिन वो बताता है। और ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। जैसे हमें दिन के टाइम में कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और कहीं भी ठंड, तो ये सब मेलाटोनिन की वजह से। थायराइड ग्लैंड जो होता है लार्जेस्ट, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड सबको पता है। थायराइड मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया गया है बताया है कि थायराइड ग्लैंड क्या करता है, ठीक है। कम बढ़ होता है तो कौन सी डिजीज हो जाती है। जो भी बच्चा कमेंट सेक्शन में ये लिखेगा कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में एक्सोक्राइन ग्लैंड वाले लेक्चर में लिया जाएगा, ठीक है। वीडियो के अंदर जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो मेंटेन करती है कैल्शियम लेवल को। कैसे मेंटेन करती है? कैल्शियम लेवल को सिक्रीट करती है, कम करती है, ज्यादा करती है और इसी से इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। अगर कैल्शियम लेवल की कहीं जरूरत है, ज्यादा जरूरत है, मानो कि ब्लड को ना कैल्शियम लेवल की जरूरत है, तो वो किससे कैल्शियम लेगा? वो बोन से कैल्शियम लेगा। पैराथायराइड ग्लैंड वही काम करती है। अगर बोन को कैल्शियम की जरूरत है तो वो ब्लड से कैल्शियम मांगेगी। तो ये इन दोनों का म्यूचुअलिज्म होता है। ये लोग आपस में बात करके अपने कैल्शियम लेवल को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रखते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है ब्लड में और बोन में, ठीक है।
और जो जब ब्लड में कम हो जाता है तो एक डिजीज होती है, जब बोन में कम हो जाता है तो और डिजीज होती है। मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल को हमें मेंटेन करना है हमारी बॉडी में, तो उसका काम कौन करेगा? हम तो नहीं करेंगे ना, पैराथायराइड ग्लैंड करेगा। थाइमस क्या होता है? वो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। जो थाइमस ग्लैंड होता है वो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है थाइमस ग्लैंड छोटा होता जाता है, मतलब कम होता जाता है, और जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो होती है वो वीक होने लगती है। कब? ओल्ड एज में, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो गोनाड्स से बनाती है, मतलब गोनाड्स हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, जैसे टेस्टिस एंड ओवरी, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सबको पता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, जैसे कि एस्ट्रोजन फीमेल्स में होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है, ओवरी ओवल्यूशन करवाना, ठीक है, ये सब फीमेल्स में होता है, ओवरी बनाना, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि फीमेल्स का हार्मोन है, और जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर कैसे कैसे, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, लो ऑफ पिच, हाई पिच, लो पिच, सही बोल रही हूँ, ठीक है। हाई पिच ऑफ द साउंड, मतलब जब मीठी आवाज होना, मतलब हल्की आवाज होना, हाई पिच, ठीक है। और लो पिच होना एंड्रोजन का काम है। मतलब ये हार्मोन्स मेल और फीमेल को अलग अलग रखते हैं। जैसे कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेल के होते हैं वो एंड्रोजन में डेवलप होते हैं, और एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। अगर एस्ट्रोजन का लेवल इन केस ऑफ मेल में ज्यादा हो जाता है, तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक फीमेल के अंदर आने थे, जो हार्मोनल इमोशनल इमोशंस, ठीक है, फीमेल के अंदर आती है, वो मेल में डेवलप होना शुरू हो जाती है। सेम एज दैट एंड्रोजन का भी होता है। अगर फीमेल में एंड्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है या हाई लेवल पे डेवलप होने लगता है एंड्रोजन, तो जो फीमेल्स होते हैं उनकी दाढ़ी मूंछ ये सब डेवलप होने लगता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो मेल है, ठीक है, मेल पार्ट है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, और अगर वो इस फीमेल में डेवलप होता है तो उन्हें भी गुस्सा एंगर इशू बहुत ज्यादा हो जाएंगे फीमेल को, ठीक है। तो ये चीजें अपनी जगह मतलब रहती हैं, ठीक है। अगर इनका अपोजिट साइड होता है तो फिर हार्मोनल इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल पॉज देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब जिस बच्चे को थोड़ा भी पता है ना वो कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि फीमेल्स में ये सारी चीजें हैं। अगर मेल का इशू उसमें हो गया तो क्या क्या चीजें डेवलप हो सकती है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एड्रिनल ग्लैंड एक स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है। जब भी हम स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तो ये हार्मोन हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है, जिसे बोलते हैं ग्लूटाकोर्टिकोइड, जो कि एक प्राइमरी कॉर्टिसोल है। शायद ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का नाम नहीं लिखा है मैंने, नहीं लिखा है। ये कॉर्टिसोल होता है। इस हार्मोन को, जो किडनी होती है हमारी, किडनी के ऊपर राइट और लेफ्ट, दो किडनी होती है, दोनों के ऊपर क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल, मैं उधर देख रही थी, एड्रिनल ग्लैंड होता है जो कि सिक्रीट करता है किडनी के ऊपर राइट और लेफ्ट दोनों साइड एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो कि कॉर्टिसोल को सिक्रीट करता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब फ्लाइट और फाइट के मूड में इंसान होता है, ठीक है, मानो आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, ठीक है, अब आपको वॉशरूम जाना है, तो कौन कंट्रोल करेगा? ये ही हार्मोन कंट्रोल करेगा। ये चीज मुझे इसलिए याद आ गई क्योंकि एक बार इस पे जोक आया था, ठीक है। तो अगर आप किसी से झगड़ा कर रहे हो और आपको वॉशरूम जाना है, तो ये हार्मोन उस चीज को कंट्रोल करके रखता है कि नहीं, अभी हमें झगड़ा छोड़ के वॉशरूम नहीं जाना है, ठीक है। प्लेसेंटा एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। प्लेसेंटा हमेशा प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीटस होता है उसे मदर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की एक डक्ट होती है, प्लेसेंटा, ठीक है, मतलब जोड़ के रखता है, नॉट डक्ट, ठीक है। डक्ट लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसको जोड़ के रखता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। जब प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? इस प्लेसेंटा को बाहर निकाल दिया जाता है। पेंक्रियास क्या होता है? मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन अ बॉडी। सबको पता है पेंक्रियास से, पेंक्रियास एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है, तो हम ऐसे दोनों में लिखेंगे। ग्लूकोज लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन करती है, शुगर लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन करती है, इंसुलिन को सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लूकोज लेवल है बॉडी के अंदर, शुगर जो है बढ़ती नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है। इंसुलिन जो है वो शुगर को, ग्लूकोज को शुगर में मतलब कन्वर्ट करता रहता है, तोड़ता रहता है, बनाता रहता है। अगर ये लेवल शुगर में, मतलब मान लो कि इंसुलिन की कमी हो गई, ठीक है, अब शुगर लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा। क्या बोलते हैं ऐसे? डायबिटीज मिलेटिस बोलते हैं या इंसिपिडस बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, मैंने याद करवाया था। हाँ, डायबिटीज मिलेटिस बोलते हैं, मैंने याद करवाया था। एम, एम मतलब मेल, मेल मतलब, मेल मतलब मेल से याद करवाते कि मेल में ज्यादा होता है डायबिटीज, देखने को ज्यादा मिलता है कंपेयर टू फीमेल, इसलिए मैंने से ऐसे याद करवाया था कि डायबिटीज मिलेटिस होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है तो हमें डायबिटीज मिलेटिस हो जाता है, ठीक है। जब डायबिटीज मिलेटिस होता है तो क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, मतलब शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो पेंक्रियास जब इंसुलिन को ठीक से सिक्रीट नहीं कर पाता है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड का ही फंक्शन है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड ही है पेंक्रियास, ठीक है। तो
इसी हिसाब से, इसी टाइप से, ठीक है। तो अब आज के लेक्चर में हमें याद रहेगा कि मैम ऐसे आई थी और मैंने उस टाइम पे बैठ के ऐसे काम कर रहा था, मैं क्या कर रही थी, या फिर मम्मी आवाज लगा रही थी बीच बीच में, मैं लेक्चर देख रही थी, या बीच बीच में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो वीडियो को साइड में चला के और रील भी स्क्रॉल कर रहे होंगे, उन्हें याद, दोनों तरफ से सुन रहे होंगे, बहुत होशियार बच्चे आज के, ठीक है। तो याद रहेगा कि हमने जब भी एंडोक्राइन का ये बोर्ड पढ़ा था, तो हमने ये ग्लैंड पढ़ी थी, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड, पेंक्रियास, ठीक है, और टेस्टिस में ओवरी वाली, ठीक है, गोनाड्स, ओके, थाइमस, प्लेसेंटा, ठीक है। ये सारी ग्लैंड्स हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर ली। कितनी है? 8 है, 6, 7, 7 है, ठीक है। तो गाइस ये था आज का लेक्चर और नीचे वाला तो मैंने पढ़ा ही दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड की।